हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 4। अब आगे। डॉक्टर ने हमेशा की तरह मिस्टर सिंघानिया को चेक किया। इश्की उनकी हरकतों को देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। जब डॉक्टर ने मिस्टर सिंघानिया को चेक कर लिया तब इश्की को होश आया। इश्की को वार्ड में कोई ऐसा नहीं मिला जिस पर वह शक कर सके, इसलिए वह तुरंत रिसेप्शन एरिया की तरफ चली गई। हाल ही में मिस्टर सिंघानिया से मिलने कौन आया था? इश्की ने तुरंत वहां बैठी लड़की से पूछा। उस लड़की ने जल्दी से डेटा निकाला और बोली, आपके और मिस्टर अयांश सिंघानिया के अलावा मिस्टर अभियान सिंघानिया भी एक बार यहाँ आए थे। क्या वह अकेले आए थे या उनके साथ कोई और भी था? इश्की ने तुरंत दूसरा सवाल पूछा। वह काव्यांश सिंघानिया के साथ आए थे। ठीक है, थैंक यू। उसने सोचा कि अगर अभिमान और काव्यांश ही थे तो वह अकेले ऐसा नहीं कर सकते, कोई और भी इसमें शामिल जरूर था। इश्की गहरी सोच में डूबी हुई थी और अनजाने में उसकी नज़र सीसीटीवी फुटेज पर गई। उसने कुछ सोचा और फुटेज रूम की तरह चली गई। मिस कपूर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इश्की को देखकर वहां बैठा इंसान चौंक गया। पिछली बार जब वह आई थी तो उसे पता चला था कि जैस्मिन ने डॉक्टर मिहिर के एक्सपेरिमेंट को चोरी कर लिया है, इसलिए उन्हें लगा कि इस बार भी कुछ बड़ा हुआ है। हेलो, क्या आप मेरे लिए मिस्टर सिंघानिया के वार्ड के बाहर की फुटेज दे सकते हैं? इश्की ने पूछा। ठीक है। स्टाफ ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज को दिखाया। स्क्रीन पर अयांश और उसके जाने के बाद अभिमान और काव्यांश वहां आए थे। साथ ही डॉक्टर और नर्स हर दिन की तरह उनका चेकअप कर रहे थे। कोई भी अजनबी वहां दिखाई नहीं दिया। क्या मैं इसे और करीब से देख सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। अब जबकि कोई भी अजनबी नहीं था, इसलिए उसके पास अच्छे से चेक करना एकमात्र रास्ता था। स्टाफ ने सिर हिलाया। इश्की तुरंत मॉनिटर के सामने बैठ गई और उसे फुटेज को शुरू से देखना शुरू कर दिया। इश्की ने वीडियो की स्पीड कम की और डॉक्टर और नर्स को ध्यान से देखने लगी। जब वह वहां पहुंची जहां अभिमान और काव्यांश दिखाई दिए तो उसने उनकी हर हरकत पर ध्यान दिया। तब भी उसे कोई गड़बड़ी नहीं लगी, इसलिए उसने उसे आगे चलाना जारी रखा। तभी मॉनिटर पर एक डॉक्टर और नर्स दिखाई दिए और उसने उनके चेहरे पर ध्यान दिया कि वह ड्यूटी वाले डॉक्टर ही थे या नहीं, लेकिन वह ये देखकर निराश हो गई कि यह वही डॉक्टर थे। क्या मैं सचमुच में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ? शायद मिस्टर सिंघानिया कल तक जाग जाए। उसे अब खुद पर डाउट होने लगा। उसी टाइम मॉनिटर पर फिर से एक डॉक्टर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह अकेला था, बिना किसी नर्स के। इश्की ने जब ये देखा तो वो ये देखकर चौंक गई। फुटेज में डॉक्टर को वार्ड में चलते हुए हमेशा की तरह मिस्टर सिंघानिया को चेक करते हुए और फिर दरवाजे की ओर देखते हुए साफ देखा जा सकता था। फिर उसने एक इंजेक्शन निकाला और इन्फ्यूजन बोतल में उसने उसे डाल दिया और तुरंत वार्ड से बाहर चला गया। इश्की ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उसे व्यक्ति के सभी वीडियो निकालने के लिए कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत सभी वीडियो इश्की को दे दिए। इश्की ने जब उस इंसान का वीडियो शुरू से देखा तो उसने पाया कि एक आदमी हॉस्पिटल के बाहर से एक बैग लेकर अंदर आया। वह तुरंत एक डॉक्टर के कमरे में गया और एक कोट पहनने के बाद वहां से बाहर निकाला। वह लिफ्ट से नहीं गया, बल्कि उसने सीढ़ियों का सहारा लिया और मिस्टर सिंघानिया के वार्ड की तरफ चल पड़ा। सीढ़ियों से बाहर आकर उसने पहले चारों तरफ अपनी नजर घुमाई कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। ये देखने के बाद कि वहां कोई नहीं है, उसने गेट खोला और देखा कि मिस्टर सिंघानिया बेड पर लेटे हैं। क्योंकि यह एक वीआईपी रूम था, इसलिए अंदर भी कैमरे लगे थे। उसने पहले मिस्टर सिंघानिया को चेक किया ताकि यह जान सके कि मिस्टर सिंघानिया कोमा में है या नहीं। जब उसने बोतल में दवाई को इंजेक्ट किया तो तुरंत वहां से चला गया। वीडियो देखने के बाद इश्की और गार्ड दोनों चौंक गए। इश्की का ध्यान अभिमान सिंघानिया पर ही था, इसलिए उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई डॉक्टर के भेष में भी आ सकता है, क्योंकि यह हॉस्पिटल सिंघानिया का ही था। कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखे जिसे देखकर तुम्हें उस पर शक हो तो मुझे फोन करना, इश्की ने गार्ड से कहा। ठीक है। इश्क ने उस वीडियो को लिया और तुरंत एक डॉक्टर को बुलाकर मिस्टर सिंघानिया को फिर से चेक करने के लिए कहा। वही ये पता लगाना चाहती थी कि सफेद कोट वाले व्यक्ति ने उन्हें किस तरह की दवा दी है और क्या यह उनके लिए ठीक है या नहीं। वह खुद भी चेक कर सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर मिस्टर अभिमान के गार्ड ने उसे ये सब करते देख लिया तो जरूर वह उन्हें इसके बारे में बताएंगे, जो अयांश के लिए नहीं मुसीबत ला सकता है। वह खड़ी होकर डॉक्टर को अपना काम करते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बोला, मिस कपूर, पेशेंट की बॉडी में कोई बदलाव नहीं आए, वह अभी भी कोमा में है। हमने उनका ब्लड सैंपल लिया है और उसे लैब में भेज दिया है। मैं रिजल्ट आपको जल्दी ही बताऊंगी। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी की और नर्स के साथ वहां से चला गया। इश्की को राहत मिली कि मिस्टर सिंघानिया को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब तक ब्लड टेस्ट के रिजल्ट नहीं आ जाते इश्की को राहत नहीं मिलने वाली थी। जब टेस्ट के रिजल्ट आए तो पता चला कि उन्हें क्या दिया गया था। इश्की ने तुरंत मिस्टर सिंघानिया के लिए दवा बनाई और नर्स को 2 दिन तक वह दवा देने के लिए कहा और बाकी सभी दवा देने के लिए मना कर दिया।
इश्की ने फुटेज को जेम्स को भेजा और उसे मैसेज किया कि इस आदमी की जानकारी निकालो और मुझे उसका पता भेजो। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे मिस्टर सिंघानिया को देखकर इश्की खुद से बोली, आयांश ने आपकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसलिए मैं आपको किसी भी कीमत पर मरने नहीं दे सकती। इश्की पूरे दोपहर मिस्टर सिंघानिया के पास ही रुकी। अचानक वार्ड के बाहर से आई आवाजों ने उसे परेशान कर दिया। जब वह बाहर गई तो उसने देखा कि वहां हेमंत खड़ा था। हेमंत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इश्की ने हैरानी से उसकी ओर देखा और सोचने लगी कि वह यहाँ कैसे आ गया। इश्की, तुम भी यहाँ हो? हेमंत अपने दादाजी के कहने पर मिस्टर सिंघानिया से मिलने आया था। उसे यहाँ इश्की से मिलने की उम्मीद नहीं थी। मेरे दादाजी ने मिस्टर सिंघानिया के साथ जो हुआ उसके बारे में सुना और उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलाऊं, लेकिन ये दोनों मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। हेमंत ने गुस्से से दोनों गार्ड को देखा। उसे आने दो। गार्ड ने तुरंत इश्की के कहने पर हेमंत को छोड़ दिया। हेमंत इश्की के पीछे वार्ड में गया। जब उसने मिस्टर सिंघानिया को बिस्तर पर लेटे हुए देखा तो वह भी उनके पास आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इश्की ने उसके अजीब व्यवहार को देखकर पूछा। वह सो रहे हैं, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, हेमंत ने इश्की को चुप करते हुए कहा। इश्की के पास कहने के लिए कुछ नहीं था और वह असहाय भाव से उसे देखती रही। तुम इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि तुम्हें समझ न आए कि मिस्टर सिंघानिया कोमा में है? ओह, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए, मेरा उस पर ध्यान नहीं गया। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? अयांश कहाँ है? हेमंत अंदर आया और जब उसने अयांश को नहीं देखा तो वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। वह एक बिजनेस के सिलसिले में देश से बाहर गया है। इश्की वापस कुर्सी पर बैठते हुए बोली, बिजनेस ट्रिप? अपने दादा के साथ जो हुआ उसके बाद भी उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना है? हेमंत अयांश के व्यवहार को समझ नहीं पाया। उसकी राय में हेमंत एक वर्कोहलिक था और वह इस समय भी ट्रेवल करने के मूड में था। अगर उसके बस में होता तो वह ऐसा नहीं करता। वह इसमें कुछ नहीं कर सकता, इश्की बोली। वह कुछ नहीं कर सकता और तुमने उस पर विश्वास कर लिया। वह कंपनी का सीईओ है, वह अपने लोगों पर सब काम छोड़ सकता है। वह इस समय ही बाहर क्यों गया? हेमंत के चेहरे पर अजीब से भाव थे। क्या तुम यहाँ अयांश के बारे में बात करने आए हो या मिस्टर सिंघानिया से मिलने आए हो? इश्की अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसने उसे याद दिलाया, माफ करना, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। हेमंत ने इश्की के चेहरे पर आए बदलाव को देखा। इससे पहले कि कुछ ऐसा होता कि उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। उसने तुरंत कहा, उनकी हालत कैसी है? हेमंत ने मिस्टर सिंघानिया की चोट के बारे में चिंता जताते हुए कहा, ठीक है, अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुम उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ रुकती हो? हेमंत ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। वह बहुत नाराज था। क्या अभिमान और उनके दोनों बेटे किसी काम के नहीं है? वह यहाँ आए भी है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। जब मिस्टर सिंघानिया का एक्सीडेंट हुआ था तब वह एक बार आए थे जब वह आईसीयू में थे। हेमंत को मिस्टर सिंघानिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उनके बेटे और पोते बहुत बेकार थे। अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। इश्की ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और बोली, ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे नए घर पर नहीं गया हूँ। हेमंत ने इश्की को एक मुस्कान देते हुए कहा, मैं अपनी गाड़ी से जा सकती हूँ? इश्की ने उसे तुरंत मना कर दिया। ठीक है, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं तुम्हारी गाड़ी में ही चल सकता हूँ, हेमंत ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। इश्की ने हेमंत के बेशर्म चेहरे को देखा और समझ नहीं पाई कि क्या करें। तो चलो फिर, इश्की ने राहत की सांस ली। जाने से पहले इश्की ने आखिरी बार मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखा और हेमंत से बोली, मैं तुम्हें घर नहीं ले जा रही हूँ। अगर तुम कार में बैठोगी तो तुम्हें वही जाना होगा जहाँ मैं जाऊंगी, इश्की ने उसे धमकाते हुए कहा। कोई बात नहीं। हेमंत तुरंत पैसेंजर सीट पर बैठा और सीट बेल्ट लगाकर इश्की के अंदर आने का इंतजार करने लगा। इश्की ने पैसेंजर सीट पर बैठे हेमंत को देखा और उसके सिर में दर्द होने लगा। वह घर जाकर आराम करना चाहती थी और हेमंत उसका पीछा कर रहा था। हेमंत, मेरा घर सी के पास है, वहां तुम्हें टैक्सी नहीं मिलेगी। क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहते हो? इश्की कार में बैठ गई और उसने फिर से उसे रोकने की कोशिश की। मुझे भी सी बहुत पसंद है, चलो चले, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। कार से उतरने के बजाय हेमंत ने इश्की को गाड़ी चलाने के लिए कहा। हेमंत की हरकतों ने इश्की को हार मानने पर मजबूर कर दिया। अब वह और इस मुद्दे पर बात नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कार स्टार्ट की और विला की ओर चल पड़ी। रास्ते में हेमंत को लगा कि कार में बहुत शांति है, इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें म्यूजिक ऑन करना चाहिए? इश्की ने उसे घूर कर देखा और कार चलाने पर ध्यान देती रही। थोड़ी देर बाद हेमंत फिर बोला, अगर तुम्हारी कार में म्यूजिक नहीं है तो मैं अपने फोन से चला सकता हूँ। इश्की अब और उसकी बातें नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने म्यूजिक ऑन कर दिया। हेमंत कार में म्यूजिक सुनते सुनते गाने लगा। वास्तव उसे लगा कि वह काफी अच्छा गाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर इश्की को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि उसने आज तक इतना बेसुरा गाता किसी को नहीं सुना, इसलिए वह खुद को कहने से रोक नहीं पाई, हेमंत तुम्हें बस म्यूजिक सुनना चाहिए। हेमंत भी उसकी बात मान गया क्योंकि उसे लगा इश्की का ध्यान भटक रहा है। थोड़ी देर बाद हेमंत कुछ बोलने ही वाला था कि इश्की ने उसे शांत रहने का इशारा किया और हेमंत भी मान गया।
जल्दी ही उनकी कार सी विला के सामने रुकी। हेमंत की नजरें जैसे ही उस विला पर पड़ी वह खुद को कहने से रोक नहीं पाया, कितना खूबसूरत विला है। इश्की ने कुछ कहा नहीं और कार पार्क करके विला के अंदर चली गई। हेमंत जल्दी से उसके पीछे भागा।